यहाँ पर पिक्चर से क्लियर है कि मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखो सिंगुलर, सिंगुलर का क्या मतलब हुआ? अकेला, एक। सिंगुलर मतलब हुआ एक। हम सिंगुलर की जब बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे? एक, केवल एक। और जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो एक से ज़्यादा। ध्यान रहे, एक से ज़्यादा, यानी दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। यहाँ देखो एक फाइटर है और यहाँ पे क्या है? एक से ज़्यादा फाइटर है। तो थंबनेल बहुत अच्छा है। जिस तरह से थंबनेल में लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, पूरी तरह से तैयार हैं, उसी तरह से हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं आगे पढ़ाई करने के लिए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। गुड। तो जब हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं तो इसको हम नाउन के चैप्टर में पढ़ते हैं। यानी दो होगा, एक सिंगुलर नाउन होगा और दूसरा प्लूरल नाउन होगा। तो चलो हम देखते हैं हमारे लिए सिंगुलर नाउन में क्या है। तो सिंगुलर नाउन का मतलब होता है इससे एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है। सिंपल सा बात समझो, इतना बात याद रखने का जरूरत नहीं है। व्यक्ति, स्थान या वस्तु। सिंगुलर मतलब एक, सिंगुलर मतलब एक, बस इतना ही याद रखो। सिंगल, आजकल कहता है लोग मैं सिंगल हूँ। सिंगल का क्या मतलब हुआ? लड़का है तो वह अकेला है, कोई लड़की उसके साथ नहीं है, और कोई लड़की है तो वह अकेली है, कोई लड़का उसके साथ नहीं है। तो सिंगल का यही मतलब है, यानी सिंगल मतलब अकेला। तो देखो यहाँ बॉय, बॉय का मतलब हुआ एक लड़का, बॉय का मतलब हुआ एक लड़का, बॉय मतलब लड़का। सिटी, सिटी मतलब शहर, यानी एक शहर, सिटी मतलब शहर यानी एक शहर। ऑक्स मतलब बैल, यानी एक बैल, एक बैल की ही केवल बात हो रही है। बस, बस मतलब बस, यानी एक बस। सिंगुलर का मतलब यही होता है। तो जब सिंगुलर का मतलब एक होता है तो पहले ही बताएं प्लूरल का क्या मतलब हुआ? एक से ज़्यादा। प्लूरल का मतलब क्या हुआ? एक से ज़्यादा, एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं का बोध होता है। तो क्लियर है, सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बॉयज, बॉयज मतलब लड़के। लड़के बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ एक से ज़्यादा लड़का। दो होगा, हो सकता है तीन हो सकता है चार हो सकता है पाँच हो, लेकिन यह कन्फर्म है एक से ज़्यादा होगा। सिटीज, सिटीज मतलब शहर। ऑक्सन, ऑक्सन शहरें, सिटीज मतलब शहरें। ऑक्सन मतलब बैलें। बसेस मतलब बसें। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देखो, बॉय में केवल एस लगाए तो बॉयज हो गया, लेकिन सिटी में हम क्या किए? वाई की जगह आई लिखे, उसके बाद ई एस लगाएं। ऑक्स में ई एन जोड़े हैं और बस में ई एस जोड़े हैं। यानी कहने का यह मतलब है जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो अलग अलग नियम का प्रयोग होगा। इस वीडियो में हम उसी नियम को देखेंगे। ठीक है, ये पूरी तरह से ग्रामर है। ठीक है, आगे अगर ट्रांसलेशन होगा तो हम ट्रांसलेशन भी देखेंगे, लेकिन ट्रांसलेशन इसमें नहीं है, यह पूरी तरह से ग्रामर का पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे लिए। अब देखो क्या है? बॉय, बॉय का मतलब हुआ एक लड़का। यहाँ पर एक लड़का का चित्र है, और बॉयज मतलब हुआ लड़के, बॉयज मतलब हुआ लड़के। यहाँ पर एक से ज़्यादा लड़के हैं। तो बॉय का प्लूरल क्या होगा? अगर तुमसे कोई पूछेगा तो क्या होगा? बॉयज। क्या हो जाएगा? बॉयज। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हम जो अभी एग्जाम्पल पढ़े थे, अभी हम क्या कर रहे हैं? उसी एग्जाम्पल का व्याख्या कर रहे हैं। उसी एग्जाम्पल का क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब व्याख्या। DESCRIPTI, डिस्क्रिप्शन। सिटी, सिटी मतलब शहर। ये देखो, ये अपना पटना शहर है ना। रेलवे स्टेशन के बगल में ये भगवान बुद्ध का बौद्ध विहार है। ठीक है, मैं यहाँ नहीं गया हूँ लेकिन बगल में ही है, मुझे जहाँ तक पता है। और ये क्या है? सिटीज है, एक पटना शहर है और दूसरा क्या है? रांची शहर है। ये दो शहर का फोटो है। तो एक से ज़्यादा है, इसलिए जब हमको इस दोनों को, पटना और रांची को एक साथ बोलना हो
तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिटीज। आगे बढ़ते हैं। ऑक्स, ऑक्स मतलब क्या हुआ, एक बैल। जब हम ऑक्स की बात करते हैं तो हम एक बैल की बात करते हैं, और जब हम ऑक्सन की बात करते हैं तो एक से ज़्यादा बैल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, दो बैल है, दो बैलें। बस, जब बस की बात किए तो एक बस, और जब हम बसेस की बात किए तो एक से ज़्यादा बस। क्लियर हो गया। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। अब वहाँ जो हम देखें कि अलग अलग तरीके से प्लूरल बन रहा था, हम उसी नियम को अब देखने के लिए जा रहे हैं। पहला नियम हमारा क्या है, रूल 1। पहला रूल 1 क्या है, कुछ नाउन के अंत में एस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है। यह बहुत कॉमन सा रूल है, इस सबको पता होगा। हम यहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। यानी नाउन होगा, उसमें एस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम। चलो देखते हैं क्या एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है हमारे लिए गर्ल। ये क्या है, ये एक लड़की है। गर्ल मतलब एक लड़की, और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा लड़कियाँ हैं, एक से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। यहाँ पर एक छात्र है और यहाँ पर क्या है, छात्रों हैं, ठीक है। तो सवाल है कि गर्ल्स का अगर हमको प्लूरल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, क्या नियम है। कुछ नाउन के अंत में यानी गर्ल में अगर हम एस जोड़ देंगे तो हमको प्लूरल आ जाएगा, गर्ल्स। कुछ नाउन के अंत में एस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है। उसी तरह से स्टूडेंट में हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे। ये है स्टूडेंट, अब इसमें हम क्या किए, एस जोड़ दिए, तो क्या हो गया, स्टूडेंट्स। क्या हो गया, स्टूडेंट्स। यह बहुत सिंपल नियम है, इसमें उतना सोचने का बात नहीं है, सब पढ़ते आ रहा है, आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल होमवर्क है, तुम लोग इसका प्लूरल बनाओ और वीडियो क्लास में इसका सॉल्यूशन है। पहला क्या है, पहला है डॉग। पहला क्या है, डॉग। डॉग मतलब कुत्ता, यानी एक कुत्ता। बुक, बुक मतलब किताब, एक किताब। कार, कार मतलब कार। पेन मतलब कलम, एक कलम। ट्री मतलब पेड़, एक ट्री। फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल। फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त। यहाँ पर इसका दोस्त ये है और इसका दोस्त ये है। और टीचर, टीचर मतलब शिक्षक। इन सबों का क्या करना है, तुमको प्लूरल बनाना है। कैसे बनाओगे, एस जोड़ के, जैसे ऐसे करके बनाना, डॉग, डॉग जोड़ एस बराबर डॉग्स। अब रूल 1 को हमने पढ़ लिया है, अब हम रूल 2 को पढ़ते हैं। तो जैसे एस जोड़े थे, कुछ किसी में हम ES भी जोड़े थे, तो ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है जिस नाउन के अंत में, नाउन हो और उसके अंत में एस हो, या एस के जगह डबल एस हो, या CH हो, या SH हो, या Z हो, या X हो, वहाँ हम क्या जोड़ते हैं, वहाँ हम ES जोड़ते हैं। तो इसको हम और क्लियर वे में समझते हैं, ये क्या कहना चाहता है हमको। तो चलो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखो कहता है जिस नाउन के अंत में क्या हो, एस हो। क्या हो, एस हो। यहाँ देखो नाउन है ना, उसके अंत में क्या है, ये एस है ना, एस। फिर क्या कहता है, डबल एस हो। कंपास है, कंपास के अंत में डबल एस है ना, कहता है इसमें अगर डबल एस हो तो हम क्या जोड़ते हैं, हम ES जोड़ते हैं। इसको अगर हमको प्लूरल बनाना हो तो क्या हम जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ES जोड़ेंगे। तो इसको प्लूरल क्या हो जाएगा, LENS प्लस ES, लेंसेस। क्या हो जाएगा, लेंसेस। और इसका क्या हो जाएगा, कंपास प्लस ES, कंपासेस। क्या हो जाएगा, कंपासेस। देखो आजकल नया ट्रेंड चला है लेंस लगाने का आँख में, ठीक है। पहले लोग चश्मा पहनते थे, आजकल लोग क्या करते हैं, वो लोगों का ये मानना है चश्मा लगाने से हम उम्र दराज दिखते हैं। तो आँख तो आजकल कंप्यूटर और मोबाइल यूज करने से सबका खराब हो रहा है, तो लोग यूज करता है लेंस। इसको हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। फिजिक्स में इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिजिक्स की वीडियो में मैं कॉन्टैक्ट लेंस को जो साइंटिफिक पहलू है इसका, उस पर हम चर्चा करेंगे।
बहुत सारा सवाल आता है कंपटीशन में भी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लेंस है और यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा लेंस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लेंसेस। ये क्या है, कंपास। कंपास का हिंदी क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र। क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र। कंपास का हिंदी होता है दिशा सूचक यंत्र। कंपास में क्या होता है, यहाँ से दिशा पता चलता है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है और ईस्ट है। तो अब तो बहुत साइंस एडवांस कर गया है, नहीं तो पुराने ज़माने में जब लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे तो वो कंपास पास में रखते थे, क्योंकि समुद्र में दिशा पता करना बहुत मुश्किल होता था, वो भटक जाते थे। तो दिशा पता करने के लिए वो कंपास रखते थे। और यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा कंपास है, तो क्या हिंदी हो गया, कंपासेस। यानी एस और डबल एस से अंत होगा तो क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, फिर ये कहता है अंत में एस पढ़ लिए हैं, डबल एस पढ़ लिए हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सी एच और एस एच। दो हम पढ़ लिए हैं और अब हम क्या पढ़ेंगे, दो और पढ़ेंगे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे। क्या करेंगे, ई एस को जोड़ेंगे। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। तो पहला एग्जाम्पल है ब्रांच। यहाँ देखो ये किससे खत्म अंत हो रहा है, सी एस से अंत हो रहा है, यानी सी एच। ब्रश, ब्रश में ये जो अंतिम में क्या, एस एच। कहता है सी एच और एस एच हो तो हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, हम ई एस जोड़ेंगे। तो ब्रांच में जब हम ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रांचेज। क्या हो जाएगा, ब्रांचेज। क्या हो जाएगा, ब्रांचेज। और ब्रश में जब हम ई एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रशेस। क्या हो जाएगा, ब्रशेस। तो देखो ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा। ब्रांच का हिंदी क्या होता है, शाखा। यहाँ पर क्या है, पेड़ का एक शाखा है, टहनी को तुम इसको टहनी भी कर सकते हो। और यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा शाखा है, तो एक से अगर ज़्यादा शाखा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ब्रांचेज। यहाँ पर क्या है, एक ब्रश है पेंट करने के लिए, और यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा ब्रश है पेंट करने के लिए। तो ब्रश मतलब एक ब्रश, ई एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रशेस। क्या हो जाएगा, ब्रशेस। तो हमने दो पढ़ लिया, एस पढ़ लिया, डबल एस पढ़ लिया, सी एच पढ़ लिया, एस एच पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है जेड और एक्स। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जेड और एक्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, जेड और एक्स के बारे में। किससे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। क्विज, क्या है, क्विज। और उसके बाद क्या है, फॉक्स। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक क्विज हो रहा है। क्विज का हिंदी, क्विज। क्विज में क्या होता है, एक सवाल होता है और चार ऑप्शन होता है। और यहाँ पे देखो दो क्विज हो रहा है, एक क्विज ये और एक क्विज ये है। तो क्विज का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्विजेस। क्या होगा, क्विजेस। यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि जेड जो है डबल जेड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, डबल जेड में बदल जाता है। और दूसरा क्या है, फॉक्स। इसको अभी हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉक्सेस। क्या हो जाएगा, फॉक्सेस। ये एक स्पेशल होता है, अगर सेंटेंस के आगे में वावल रहे तो वो सेंटेंस वर्ड क्या होता है, दोबारा रिपीट हो जाता है। वर्ड फॉर्मेशन में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखो बहुत पढ़ना है, 60 वीडियो चैलेंज है, मैं 60 वीडियो में ऑलमोस्ट कवर कर दूंगा। बेसिक इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, शुरू से लेकर के यूपीएससी तक का उसमें इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक लोमड़ी है ना, तवाकी। अगर तुम लोग बच्चों का एनिमेशन वीडियो देखते होगे तो उसमें क्या है, शेर खान है, तवाकी है, मोगली। एनिमेशन का क्या नाम है, मोगली। तो ये क्या है, तवाकी है। और यहाँ क्या है, एक से ज़्यादा तवाकी है ना। चालाक लोमड़ी, हम लोग बच्चा में पढ़ा करते थे कहानी चालाक लोमड़ी के बारे में। तो फॉक्स मतलब फॉक्सेस। तो हमने पढ़ लिया, एस लगाते हैं और ई एस लगाते हैं। दो रूल को हमने कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। अब देखो कुछ एक्सेप्शन है, कुछ क्या है, एक्सेप्शन है।
स्टोमैक, तो देखो और यहाँ क्या होगा स्टोमैक, यानी जिसका उच्चारण चौ के बदले में क होता हो, चौ के बदले में क होता हो, तो वहां हम एस लगाएंगे। क्लियर है? और ऑक्स है तो क्या हो गया, ऑक्सन हो गया। ऑक्स है तो क्या हो गया, ऑक्सन हो गया। कुछ स्पेशल वर्ड है जिसको हमको याद करना होगा। वास्तविक रूप से मुझे अगर पूछा जाए सिंगुलर टू प्लूरल तो मुझे सब पता है, लेकिन मुझे रूल मालूम नहीं है। रूल याद करने से कुछ नहीं होता है। तुम्हें प्रत्येक शब्द को देखा हुआ होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए और जाना हुआ होना चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि लगभग शब्द को मैं तुम लोगों को बता दूं जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। यह इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो फ्री है, और बाकी कुछ क्या है, पेड है। तो आगे हम देखते हैं क्या है। अब है हम लोग रूल 3A में पढ़ रहे हैं, यानी रूल 3 को जो है एक 3A में बांट दिए हैं हम और एक B में बांट दिए हैं। हम दो चीज़ में बांट दिए हैं रूल को। तो रूल 3A है, देखते हैं हम क्या है। कहता है नाउन का अंतिम दो अक्षर, नाउन होगा कोई शब्द है, मान लो ये शब्द है और ये जो लास्ट का दो अक्षर होगा, तो उसमें कहता है लास्ट वाला क्या हो, वाई हो, लास्ट वाला क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले कोई क्या है, भावेल है, तो एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। समझ में आया? नहीं आया? मुझको भी नहीं समझ में आया कि मैंने क्या पढ़ाया। तो हमको कैसे पता चलेगा? तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। रूल याद करने से बेहतर है एग्जाम्पल को याद कर लो, रूल तुमको याद हो जाएगा। सबसे बेहतर तरीका होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। हम किस डायरेक्शन में चलते हैं? उल्टा चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कभी कभी होता है ना, देखो साइकिल सब चलाता है, हर कोई चलाता है। साइकिल चलाने के वक्त क्या होती है, हमारी चेन उतर जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, हम उसको उल्टा घुमाते हैं चेन को चढ़ाने के लिए, तो चेन चढ़ जाता है। तो वही बात है, कभी कभी हमको क्या करना होता है, रिवर्स डायरेक्शन में चलना होता है। यानी हम एग्जाम्पल याद रखेंगे और हमको रूल याद हो जाएगा। तो चलो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, की मतलब चाबी, की मतलब चाबी। टॉय, टॉय मतलब खिलौना। ठीक है, यहाँ पर एक से ज़्यादा चाबी है तो हमको की के बदले में उसका प्लूरल फॉर्म लिखना होगा। यहाँ पर एक से ज़्यादा टॉय है तो हमको टॉय का प्लूरल फॉर्म लिखना होगा। तो क्या है यहाँ पे, रूल कहता है अंत में वाई हो, अंत में वाई हो, तो इसमें भी वाई, इसमें भी वाई, लेकिन वाई के पहले भावेल हो। तो यहाँ पे क्या है, ई है, यहाँ पे क्या है, ई है, यहाँ पे क्या है, ओ है। भावेल क्या है, 5 ही भावेल है। कौन कौन भावेल है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 को जो है 26 लीटर में 5 जो है ये क्या है, वॉवेल है। तो कहता है जब हमको इसका प्लूरल बनाना हो तो हम एस लगाएंगे। तो की प्लस एस क्या हो गया, कीज, क्या हो गया, कीज। ट्वाई प्लस एस क्या हो गया, ट्वाइस, क्या हो गया, ट्वाइस। यानी की का प्लूरल क्या हो गया, कीज, ट्वाई का प्लूरल क्या हो गया, ट्वाइस। अब यहाँ पर सिंपल सा बात है, अगर 3A में यहाँ पर हम भावेल के बारे में पढ़े हैं तो 3B में हम कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। 3B में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। थ्री बी का लगता है स्लाइड डिलीट हो गया है, मैं आगे देखता हूँ। अभी फिलहाल रूल 4 में हम लोग घुस गए हैं, तो रूल 4 को हम लोग देखते हैं क्या है। कुछ नाउन का प्लूरल en जोड़ के, कुछ नाउन का प्लूरल en जोड़ के पढ़े थे ना, ऑक्स को ऑक्सन। तो ऐसा कौन सा नाउन है, तो पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है चाइल्ड और ऑक्स। क्या है, चाइल्ड और ऑक्स। चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, चाइल्ड मतलब बच्चा। देखो ये एक लड़की है जो कि क्या है, बच्चा है, गर्ल चाइल्ड, बच्चा है। और यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, एक से ज़्यादा बच्चे हैं। ऑक्स मतलब बैल, तो हम प्लूरल बनाते हैं। तो इसमें जब हम en लगाएंगे तो ई होता है चिल्ड्रेन, क्या होता है, चिल्ड्रेन। तो देखो
हम इसको क्या करते हैं, जब हम चाइल्ड में EN जोड़ते हैं तो क्या हमेशा लिखते हैं CHILD नहीं, यहाँ पर एक और शब्द जुड़ता है R। कौन सा शब्द जुड़ता है? R, चिल्ड्रेन। लेकिन ऑक्स को हम सीधा EN जोड़ के लिख देते हैं ऑक्सन। क्या कर देते हैं? ऑक्सन। लेकिन रूल यही है, कुछ नाउन का प्लुरल हम EN जोड़ के बनाते हैं। यहाँ पे R अपने मन से आ गया है, इसको फिलहाल याद कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में हम हर साल बहुत सारे वर्ड जुड़ते हैं जो इंग्लिश का मूल शब्द नहीं होता, अलग अलग भाषाओं से लिए जाते हैं। तो जब वो अलग अलग भाषाओं से लिए जाते हैं तो उसका जो कुछ नियम है वह उसी भाषा का रहने दिया जाता है, इसलिए एक्सेप्शन भी इसमें बहुत है। CH को कहीं हम चौ कहते हैं, CH को कहीं हम क्व कहते हैं, है ना, जबकि हम के बदले में क्व जानते हैं। तो यही इंग्लिश की खूबसूरती भी है, या यही इंग्लिश का तुम डिमेरिट भी कर सकते हो, जिसके कारण हमें सीखने में कठिनाई होता है। सिर्फ इंग्लिश में 26 गो लेटर, सिर्फ यही लेटर कम है, बाकी बहुत ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है रूल 5। रूल 5 है, कुछ नाउन का प्लुरल अंदर के भावल्स में परिवर्तन करके, यानी नाउन में जो अंदर में भावल होगा उसको हम परिवर्तन करेंगे। भावल बोले तो AEIOU, केवल 5 भावल हैं। तो देखते हैं हम क्या है एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है, बहुत आसान है। मैन, ये आदमी है और ये एक आदमी से ज़्यादा आदमी है। फुट, पैर, एक है और यहाँ एक से ज़्यादा है। तो क्या कहता है? कहता है अंदर के वावेल में परिवर्तन करके। यहाँ पे वावेल कौन है? ए है। यहाँ पे वावेल कौन है? डबल ओ है। तो इसमें परिवर्तन होगा। मैन के बदले हम लिखेंगे MEN, मैन, मतलब आदमियों। फुट, यहाँ पे हम किसको चेंज करेंगे? हम डबल ओ को चेंज करते और इसके बदले में हम लिखते हैं डबल E, यानी फीट। क्या हो गया? फीट। ये हो गया फीट। ये सब याद करना पड़ेगा। ये सब क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। तो हम लोग जैसे जैसे अंग्रेजी आगे पढ़ते जाएंगे ये सारा चीज़ देखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। एक बार में बैठ के याद नहीं करेंगे। अभी अगर हम बैठ के याद भी करें तो हम क्या होगा? भूल जाएंगे। हम जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसमें हम वर्ड को सीखेंगे, उस तरीके से सीखेंगे। उस समय मैं ये नियम बता दे रहा हूँ, उस समय मैं जब तुम्हें बताऊंगा कैसे बदलता है तो ये देखा हुआ रहेगा, तो मुझे बताने में आसानी होगी, हम जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब है नाउन का अंतिम 2 अक्षर डबल ओ हो और ओ के पहले क्या? कॉन्सोनेंट हो। तो अंतिम में ES। क्या होता है अंतिम में? ES। तो चलो एग्जाम्पल को हम देखते हैं क्या है। देखो क्या है एग्जाम्पल। पोटैटो, ये क्या है? आलू है। और मैंगो, मैंगो कहे तो आम, है ना, फलों का राजा आम है। रसीले, मीठे, ताजे आम। मुजफ्फरपुर में लीची का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यहाँ पे क्या है? ओ हो, लास्ट में क्या हो? ओ हो, ओ के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ओ हो, ओ के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट। यहाँ पे क्या है? जी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो चलो, तो हम क्या करेंगे? ES जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे? ES जोड़ देंगे। तो क्या हो गया? पोटेटोज, पोटेटोज। मैंगो में भी हमने क्या किया? ES को जोड़ दिया। तो क्या हो गया? मैंगोज। क्या हो गया? मैंगोज। यहाँ पे क्या है? एक से ज़्यादा आलू है और यहाँ पे क्या है? पेड़ में एक से ज़्यादा आम है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है।